हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको करवाए थे एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन थे वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द हाउस प्रॉपर्टी इनकम विच आर अजम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। हमें ब्रीफली बताना है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से कौन सी इनकम ऐसी है जो अजम्प्टेड होती है टैक्स के अंदर से। द फॉलोइंग हाउस प्रॉपर्टी इनकम आर फुल्ली अजम्प्टेड। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड और फार्म हाउस से या फिर एग्रीकल्चर लैंड से जो भी इनकम हमें अर्न हुई है। एग्रीकल्चर से जो इनकम अर्न होती है वो आपको पता ही होता है, मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो अजम्प्टेड होती है टैक्स से, और जो भी एग्रीकल्चर इनकम है या फार्म हाउस की इनकम है वो अजम्प्टेड होगी टैक्स के अंदर से। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A सबसेक्शन C के अंदर बताया गया है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ यूज बाय द एसएससी इन द बिजनेस और प्रोफेशन। जो भी इनकम अर्न हुई है हमें एसएससी ने यूज़ की है फॉर प्रोफेशन या फिर बिजनेस के लिए, अपने बिजनेस के लिए, तो वो इनकम भी अजम्प्टेड होगी टैक्स के अंदर से, उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं पे किया जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेज। अगर हमें इनकम हुई है जो एसएससी ने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं तो वो जो इनकम होगी वो भी एजम्प्टेड होगी टैक्स के अंदर से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इनकम फ्रॉम द हाउस मेंट फॉर द सेल्फ रेजिडेंट बट कुड नॉट बी occupied by the previous year due to any reason it has not received any benefit from the houses। आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा उस हाउस से, वो सेल्फ रेजिडेंट है और वो ऑक्यूपाई किया गया है प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसकी जो इनकम होगी वो भी एजम्प्टेड होगी टैक्स के अंदर से। उसके बाद एनुअल वैल्यू ऑफ द प्लेसेस ऑफ एक्स इंडिया रूलर। जो एनुअल वैल्यू हमें प्लेस मिली है एक्स इंडियन रूलर से वो भी एजम्प्टेड होगी टैक्स के अंदर से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 19A के अंदर बताया गया है। इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ओन बाय द लोकल अथॉरिटी, ट्रेडर यूनियन, स्पेसिफिक रिसर्च एसोसिएशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज से जो में इनकम अर्न हुई है, लोकल अथॉरिटी से या साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन से, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती उनसे, या पॉलिटिकल कोई भी पार्टी से जो में इनकम अर्न होती है वो भी एजम्प्टेड होती है टैक्स के अंदर से, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पे किया जाता है। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से? कंपोजिट रेंट मीन द टोटल रेंट ऑफ द यूज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द टेनेंट अलोंग विद द हाउस प्रॉपर्टी लाइक गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एयर कंडीशन, फर्नीचर। कंपोजिट रेंट वो रेंट होता है जिसके अंदर सारा जो रेंट हम देते हैं वो सारा रेंट मिला के जो टोटल रेंट होता है, चाहे वो बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, चाहे वाटर का बिल भी आता है, फर्नीचर हो, हमने जो दिया है, एयर कंडीशनर है, वो सब जो बिल है उन सब चीज़ों को मिला के जो टोटल रेंट होता है वो होता है कंपोजिट रेंट। सच कंपोजिट रेंट इज़ द स्प्लिट अप एंड proportion of the rent attributes in the lighting of the house property shall be taxable as income from house property। ये taxable होता है income from house property के अंदर। the other portion of the composite rent for the use of the other facility of the nature described above the shall be taxable under the income from the other sources। वो income from other sources के अंदर include होता है, जो portion रह जाता है वो। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है when a person treated एज ए डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जब कोई पर्सन ट्रीट किया जाए डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग केस अ पर्सन इज ट्रीटेड डीमेरिड। किन किन केसेस के अंदर जो एक पर्सन हम उसको बोलते हैं डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी? इफ़ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी फॉर हिज सुपीज और माइनर चाइल्ड। वो डीमेरिड ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी मतलब उसको हम बता नहीं सकते कि ओनर है हमारी हाउस प्रॉपर्टी का। जैसे कि कोई भी माइनर चाइल्ड है, बच्चा है, और उसको आपने अपने प्रॉपर्टी का ओनर बना दिया है। माइनर चाइल्ड कौन सा होता है? जो 18 से कम हो, जिसकी एज 18 से कम हो। तो अगर उसकी एज 18 से कम है, वो माइनर चाइल्ड है, तो उसको अपनी हाउस की प्रॉपर्टी का मतलब ओनर बना दिया, मालिक बना दिया, तो उसको हम डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। देन द ट्रांसफर शैल बी ट्रीटेड एज ए डीमेरिड। जो ट्रांसफर है उसको ट्रीट किया जाएगा डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। If any corporate society allow the house of its member then the member of the shall be deemed owner। अगर किसी corporate society मतलब जैसे कि
क्या होता है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया, फॉर एग्जांपल हम देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के अंदर आपने लोन ले लिया, तो आप उस लोन को नहीं दे पा रहे हो, तो सब मतलब बैंक से आपने लोन लिया, तो सबने बोला, या बैंक से नहीं, किसी बंदे से आपने लोन लिया और आपने बोला कि मेरी ये जो प्रॉपर्टी है ये आप गिरवी रख लो, मतलब बोलते हैं ना गिरवी रख लो, लीज़ पे ले लो, जिसको बोलते हैं लीज़ पे ले लो, तो आप उसको नहीं दे पा रहे हो, नहीं दे पाया आपने, तो जो कमिटी है या जो आपकी सोसाइटी है उसने बोला कि अगर ये पैसे आपको नहीं दे रहा है तो आप उसको ऑक्यूपाई कर लो, आप उसको ले लो, तो वो जिसने आपको पैसे दिए तो वो उसका ओनर हो गया, तो उसको बोलते हैं डीमेरिड ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। इफ़ ए पर्सन कंसर्न द हाउस ऑन द लैंड टेकन इज लीज, जो मैंने अभी आपको बताया, ही विल बी ट्रीटेड एज ए डीमेरिड ओनर। जो लीज पे जो प्रॉपर्टी ली है उसमें वो नहीं दे पा रहा है तो उसको भी डीमेरिड ओनर बोलते हैं। इफ़ द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज डिस्प्यूटेड देन द पर्सन हु इज़ द प्रोफेशन और प्रॉपर्टी विल बी डीमेरिड। जो ओनरशिप है ऑफ एनी प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी की, वो ख़त्म हो गई है, तो जो उसके प्रोफेशन के अंदर जो काम कर रहा है उसकी जो फिर उसको उस प्रॉपर्टी का ओनर बोला जाएगा, उसको हम डीमेरिड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। इसके बाद इफ इंडिविजुअल इज अलाउड टू रिटेन द प्रोफेशन ऑफ एनी बिल्डिंग ऑफ पार्शली कंप्लेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देन इट विल बी ट्रीटेड एज ए डीमेरिड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बनाया प्रोफेशन के अंदर, बिल्डिंग का पार्टली का कंप्लेंट्स आई हैं, तो उस कंप्लेंट्स को मतलब देखते हुए उसको ट्रीट कर सकते हैं कि ये इसका डीमेरिड ओनर है इस प्रॉपर्टी का। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड रेंट इन द हाउस प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? स्टैंडर्ड रेंट इज द रेंट ऑफ द हाउस ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड लैंडलॉर्ड इज एक्सपेक्टेड रिसीव फ्रॉम द टेनेंट। स्टैंडर्ड रेंट वो होता है ये जो उनको रेंट पे, जैसे कि हम अपने घर रेंट पे दे रहे हैं, तो जो हमने एक्सपेक्ट किया है कि हमें इतना रेंट मिलेगा, मतलब हम सोच रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड है, जो घर का मालिक है, वो ये सोच रहा है कि हमें इतना रेंट मिलेगा, उस रेंट को बोलते हैं स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट इज ओनली गिव्स इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। स्टैंडर्ड रेंट तभी दिया जाता है जब वो जो प्रॉपर्टी होती है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आ रखी हो, तभी वो स्टैंडर्ड रेंट दिया जाएगा। इसके बाद फिक्सेशन ऑफ द स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कैसे फिक्स किया जाता है? स्टैंडर्ड रेंट इज फिक्स्ड बाय द कोर्ट। स्टैंडर्ड रेंट जो है वो फिक्स किया जाता है बाय द कोर्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट। वो प्रोविजन ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाता है। इसके बाद एक्ट permits the court of the rent as per the rent control act in the order to fix standard rent permission of the given below टू हेड्स। दो ही हेड के अंदर हम स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करते हैं, जो कोर्ट है वो स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करता है। सबसे पहले रेजिडेंटल प्रीमिसेस और प्रीमिसेस अदर देन द रेजिडेंशियल प्रीमिसेस जो हैं वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रीमिसेस हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का भी और इस वीडियो का भी, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हमें लॉस ऑफ फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा ब्रीफ नोट लिखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अगली वीडियो के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, 7th चैप्टर इनकम टैक्स का। इफ़ द एग्रीगेट्स ऑफ परमिशेबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 224 एक्सपेक्टेड द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी देयर विल बी अ लॉस फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अगर हमने कोई भी परमिशेबल डिडक्शन की है सेक्शन 24 के अंदर, तो जो हमने एक्सपेक्टेड की है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और वो हमें नहीं मिली है, तो उसको बोलते हैं लॉस फ्रॉम द प्रॉपर्टी। द लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम। जो लॉस होता है वो सेट ऑफ कर दिया जाता है इनकम के अकॉर्डिंग फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी अदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। इफ़ द लॉस कैन नॉट बी wholly set off against the income from any other house property, the balance of the loss shall be set off against under the other head of the same year. The balance of unobserved loss from the HP will be CF from the 8 assessment year of the set off against income from the house property। जो हमने मतलब जो लॉस हुआ है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, बट जो लॉस होता है हमने जितना एक्सपेक्ट किया है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी वो हमें नहीं मिलती है, तो उसको बोलते हैं लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसके इफ़ देयर इज़ अ लॉस, अगर उसके अंदर कोई लॉस हो रहा है तो ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन अब द मैक्सिमम तो होगा उसकी जो
हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो होगा मैक्सिमम तो होगा 30,000, और 2 लाख इज रिलेशन of self-occupied house. Such laws can be set off first against them, the house property and the head. The balance unobserved loss it will be carried from that 8 assessment year. जो unobserved loss रह जाएगा उसको हम 8 assessment year तक कैरी करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, उसको हम सेट ऑफ कर देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर से. उसके बाद रजिस्टेंट रिगार्डिंग फ्रॉम द सेट ऑफ losses under the income from house property against any other head of the income. If any assessment year loss from the head income from house property can be set off against the other head of 30,000 or 2 lakh addition, it unobserved depreciation हम उसको बोल सकते हैं. उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 8 subsequent year and order to set off the अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ये इंक्लूड होगा. आज की वीडियो में हमने किए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन, उसके एग्जामिनेशन क्वेश्चन. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.